नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को लेकर। आइए देर ना करते हम अपने सवाल पर चलते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कहने का एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक टावर खड़ी है। देखो ये क्या है, एक टावर है और ये होगी ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, तो ये 15 मीटर की दूरी पे हो गया और ये इसके साथ एक एंगल बना रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना ये 60 डिग्री है। आपको आपको फाइंड करनी है हाइट। क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम इस ट्रायंगल का जो है पॉइंट देते हैं। ये है ए बी सी। देखो, जब कभी भी आपका ये निकालने हो, हाइट वाइट निकालने हो, उसमें जो है 60 डिग्री दे रखा हो, तो आपको देखो टेबल याद करनी पड़ती है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से याद करो। देखो 30, 60 और 90, ये आपको याद रखना है। 1, 2 और 3, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ऊपर लिखना है आपको √3। आपके पास कौन कौन सा एंगल आएगा इन सवालों में? देखो, ये तो 30 आएगा या 60 आएगा या 90 आएगा। 90 तो नहीं आएगा, या तो 30 आएगा, 60 आएगा, ये आएगा। या फिर एक आ सकता है 45 और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका 1 और 2 सबसे बड़ी संख्या के ऊपर रूट। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। सिर्फ ये 6 नंबर आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6। 30 के सामने 1, √60 के सामने 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, 45 के सामने 1 और 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2। जब कभी 30, 60, 45, 90 का जब एंगल आएंगे, जैसे एक देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हुआ? ये 90 डिग्री का होता है। और ये कितने डिग्री का होगा? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 का है, ये 60 का है, तो ये कितने का बचेगा? ये 30 का बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है और 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 होगा, इन दोनों का टोटल होगा 90। तो इस तरह से 180 डिग्री जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला आएगा तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी यही होगा। अगर देखो ये वाला 90 डिग्री का होगा तो बाकी कितने को होंगे? ये 45 का होगा तो ये 45 का होगा। ठीक है, ये 45 का हो सकता है और एक ये 45 का हो सकता है। और आपके पास सिर्फ यही एंगल है जो टेबल में दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे करना है। बस ये आपको 3 नंबर, ये 6 नंबर आपको याद रखने हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 1 1 2, और जो सबसे बड़ा संख्या होगी उसके ऊपर रूट लगा देना है। 30 के सामने 1 आएगा और 60 के सामने √3 आएगा, 90 के सामने 2 आएगा, 45 के सामने 1 आएगा और 45 के सामने 1 आएगा, √90 के सामने 90 के सामने √2 आएगा। बस इस तरह से आपको याद रखना। पूरी टेबल आपको याद करने की जरूरत कोई नहीं है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इसमें देखते हैं एंगल बी कितने डिग्री का है। एंगल बी है 90 डिग्री का। ठीक है, और एक एंगल आपको दिया 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मीनार की हाइट करने, तो मीनार आपके पास ये है तो ये निकालना है। तो मीनार की हाइट निकाली तो देखो कैसे करते हैं। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम देता है ABC। जैसे कि आपको पता लग गया कि भाई 90 डिग्री का है बी, तो एंगल बी 90 डिग्री का है और एंगल सी कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो आपको क्या करना है? जो एंगल दिया है उसको यूज़ करना है AB, और जो आपको निकालना है वो, और जो आपको दे रखा है वो, उन दो का यूज़ करना है। तो AB हमें निकालना है और CB हमें दे रखा है, तो AB/CB करना है। ठीक है, AB/CB। अब देखो ये होता क्या है, देखो मैंने आपको याद किया था, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो ये क्या होगा? ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये कॉट होता है, सॉरी सेक होता है ये,
ये कॉट होता है। आपको देखो शुरुआत में तो शुरुआत का सवाल करने में थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो सवाल होंगे उन सवालों को सिर्फ आप देख कर ही आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये आना है। तो देखो अब क्या होगा, देखो ए बी अपॉन सी बी। ए बी क्या होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो कितना 10, तो यहाँ पे यहाँ लिखोगे 10, और ये जो एंगल दे रखा है सवाल के अंदर वो, तो 10 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो ए बी है, ए बी कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, सी बी आपको 15 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जो ए बी है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, और 60 के सामने ये वाली लाइन है, तो 60 के सामने कितना √3, तो आप ए बी इसकी बदली एक्स के सामने लिखोगे √3 लिखोगे। ठीक है, अब ये सी बी दे रखा है, सी बी कितना है 15, और 30 के सामने, तो 30 के सामने कितना है 1, तो यहाँ लिखोगे 1, तो आपको ये टेबल का मिल गया। तो अब क्या करना है आपको, अब क्रॉस इंटू कर देनी है, तो x इज इक्वल टू में 15√3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यानी कि जो आपके पास एक्स ए बी की जो वैल्यू आई कितनी आई, ए बी की वैल्यू 15√3 आई। अब इसी प्रकार से मैं चाहूँ तो सी ए भी निकाल सकता हूँ। तो सी ए कैसे निकलेगा, जो हमें दे रखा है वो, और जो हमें निकालना है उसका यूज़ करना है। तो हमें दे रखा क्या, मैंने लिखा सी बी, और निकालना मुझे क्या सी ए, तो ये सी लिख दिया मैंने। तो क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा कॉस, तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉस। ठीक है, कॉस, और एंगल जो सवाल में था वो, तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सी बी आपके पास कितना है, सी बी आपके पास 15 है। सी ए आपके पास कितना है, सी आपको निकालना है, तो इसको वाई मान लो इसको, तो इसको रख दिया मैंने वाई। ठीक है, अब 15 है, 15 किसके सामने, 30 डिग्री के एंगल, 30 डिग्री के एंगल के सामने, तो 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। ठीक है, 1 लिख देंगे। अब वाई किसके सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। देखो अब आप बोलोगे भाई 90 डिग्री तो यहाँ भी दे रखा है, 90 डिग्री यहाँ भी दे रखा है, हम इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे। हमेशा देखो अगर 30 60 दे रखा है, जैसे ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो इस वाले को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर 90 ये 45 डिग्री का एंगल दिया तो ये भी 45 का होगा, तो उसका मतलब ये वाला 90 यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो आप इसकी क्रॉस इंटू करते हैं, तो y इज इक्वल टू में होगा 15 दूनी 30, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।